नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और आज हम राजस्थान विधानसभा में क्या कुछ हुआ, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि आज के अगर हम बीजेपी, कांग्रेस, मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ-साथ जो राजस्थान की राजनीति के अहम किरदार हैं, उनके ट्विटर हैंडल्स, उनके सोशल मीडिया पेजेस को देखें, तो विधानसभा की चर्चा कहीं नहीं है। लेकिन ये स्वाभाविक भी होता है जब प्रचार-प्रसार एजेंसीज़ के पास चला जाता है, कॉर्पोरेट प्राइवेट एजेंसीज़ जब कॉन्टेस्ट चलाती है, तो मुख्यमंत्री के हैंडल से विधानसभा की एक भी खबर नज़र नहीं आती है। आज विधानसभा में 3 विधेयक पारित हुए हैं, हंगामा भी बहुत हुआ। क्या कुछ विधानसभा के मंच से नज़र आया, सब कुछ बताएँगे आपको अगले 1 घंटे में। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमानों का पैनल जो है, पैनल में वरिष्ठ मेहमान हैं, डॉक्टर चेतन पुरोहित हैं बीजेपी से, प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस से, महेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, प्रताप राव जी वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिवत्सन जी भी होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर चेतन पुरोहित, आज क्या कुछ हुआ प्रियदर्शी भटनागर जी? जी प्रियदर्शी जी। नमस्ते प्रियदर्शी जी, हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आज विधानसभा में क्या हुआ? जी, देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, इसलिए अभी इन्होंने विधानसभा के अंदर जिस तरीके से ये हंगामा कर रहे हैं और हंगामा करने के लिए बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी मसाले के, बिना किसी आधार के, इनका पर्पस सिर्फ ये है किसी भी तरीके से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की एक नाकाम कोशिश करी है। प्रियदर्शी जी, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने ये पूछा आपसे कि आज विधानसभा में हुआ क्या? काम क्या हुआ वो बताइए। देखिए, काम तो जो होना था, आज विधेयक पारित होने थे, परंतु उसके कारण इन्होंने आज सुबह से आप देख लीजिए, प्रश्नकाल के दौरान सबसे पहले तो राजेंद्र राठौड़ जी ने खाद्य विभाग से संबंधित एक मुद्दा उठाया, जिसपे स्पीकर महोदय ने कह दिया कि ये रिलीवेंट नहीं है, इसलिए उसको प्रश्न को उन्होंने मना कर दिया। इस समय उन्होंने किस तरीके का वक्तव्य दिया, किस तरीके से कि इन्होंने आंदोलन किया और इस तरीके से सारा वॉकआउट कर लिया। कुल मिला के तात्पर्य यह है कि आज एक उद्देश्य, एक मनोदशा से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आए थे कि आज सदन की कार्रवाई चलने नहीं दिए जाएंगे। प्रियदर्शी भटनागर जी, तीसरी बार एक ही सवाल पूछ रही हूँ दर्शकों की जानकारी के लिए। विधानसभा में सरकार की तरफ से कौन से 3 प्रस्ताव रखे गए और उनमें क्या हुआ? देखिए, सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार और जो नए विधेयक प्रस्तुत करने हैं, नए विधेयक प्रस्तुत करने के संदर्भ में उसको पटल पे रखा जाना था, परंतु ऐसी स्थिति नहीं थी। प्रश्नकाल के दौरान इन्होंने हंगामा मचाया और हंगामा मचा के इन्होंने आज कोई काम होने नहीं दिया। इसके कारण इनको वॉकआउट करना पड़ा और उसके साथ साथ में स्पीकर महोदय ने यह तक कहा कि आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करूं। तो आपके मुताबिक विधेयक विधानसभा में रखे नहीं गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, प्रस्तुत किए गए थे, परंतु उस पर चर्चा के दौरान इन्होंने माहौल खराब किया। जी, डॉक्टर चेतन पुरोहित, हंगामा क्या हुआ उस पर बाद में बात करेंगे। पहले जनता, दर्शक ये जानना चाहती हैं कि हुआ क्या? विधानसभा में सरकार ने कौन से विधेयक प्रस्तुत किए और वो कितने महत्वपूर्ण थे जनता के लिए? क्योंकि सरकार अगर विधानसभा में विधेयक लेकर आ रही है, बहुत लंबी चौड़ी उस पर तैयारी हुई होगी, ब्यूरोक्रेट्स का समय लगा है, विचार विमर्श के बाद इस स्थिति में आते हैं, कैबिनेट तक जाते हैं। आज कौन से 3 प्रस्तावों की रखने की सरकार की तरफ से कोशिश हुई? सभी मित्रों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार मीना जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के मित्र भी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, नेता प्रतिपक्ष, नेता, उपनेता और ये तय करके आए थे कि सदन नहीं चलने देना है। ऐसा कभी होता नहीं है। राजनीति में विधानसभा एक ऐसा पटल है जहां पर जनहित के मुद्दे उठाने के लिए एक अवसर मिलता है विधायकों को, मंत्रियों को और नेता प्रतिपक्ष को और प्रतिपक्ष की लॉबी को। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही थी कि जब भी विधानसभा शुरू होगी इन मुद्दों को उठाया जाएगा, जो लोक कल्याणकारी मुद्दे हैं, जनता जिन पे ऊपर ध्यान आकर्षण चाहती है
और जनता जिन पे राहत चाहती है, उन मुद्दों को उठाने के लिए राजेंद्र सिंह राठौड़ जब खड़े हुए नेता प्रतिपक्ष, तो इनके लोगों ने उनको रोकना चाहा। और विधानसभा की कार्यवाही में बोलने का अधिकार हर माननीय प्रतिनिधि को है, जो भी विधानसभा का सदस्य है। और जिस प्रकार से इन्होंने रोकने का प्रयास किया, धमकाने का प्रयास किया, ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है आज का दिन। जिस प्रकार से राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब को सीपी जोशी जी ने टोका और उनको कहा, ये ठीक नहीं है। जनता के मुद्दे उठाने के लिए संसद या विधानसभा चलती है, और उन मुद्दे को अगर उठाने नहीं दिया जाएगा तो ये परिपाटी ठीक नहीं है। अब आता हूं मैं आपके प्रश्न पर। आपने कहा विधेयक, ये बिल्कुल विधेयक की ये लोग चर्चा करते हैं, लेकिन लाने के लिए इन लोगों ने समय जो चुना है, चुनाव के 3 या 4 महीने बाकी रह गए हैं। 4.5 साल तक ये लोग सोते रहे, कुछ करने का इनका ना तो मानस था और ना इनका नियत थी और ना इनका नेक नियति थी। अब ये क्योंकि कोई भी प्रस्ताव सदन के पटल पे जब लाया जाता है, उसमें व्यापक रूप से चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने के बाद में उसमें संशोधन प्रस्ताव आते हैं। और पिछली बार आपने देखा होगा, जो स्वास्थ्य बिल जब आया था, तो सरकार ने ये कहा था कि जो भी सुझाव आए प्रतिपक्ष के द्वारा और विधायकों के द्वारा, उनको शामिल किया जाएगा, लेकिन शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, ये हमारे मित्र प्रियदर्शी भटनागर जी जवाब देंगे इसका। लेकिन मैं ये बात निश्चित रूप से जानता हूं, विधानसभा के पटल पर भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री लक्ष्य है कि जनता के जो मुद्दे, कानून व्यवस्था का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे महिला उत्पीड़न का हो, जिस प्रकार की आज की घटना में देख रहा था सोशल मीडिया में, जोधपुर के अंदर एक व्यक्ति को 6 व्यक्तियों ने घेर करके पीट करके उसकी हालत खराब कर दी। सोशल मीडिया पर वो वायरल हो। जोधपुर मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। खाजूवाला की घटना मीना जी आप भूले नहीं होंगे, एक दलित युवती के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। क्या ऐसे मुद्दों को विधानसभा में उठाने का अधिकार नहीं है प्रतिपक्ष को? प्रतिपक्ष पानी के मुद्दे, बिजली के उठाएगा, और जब आप उठाने ही नहीं देंगे, बोलने ही नहीं देंगे, तो क्या करेगा बताओ? आप क्या विकल्प क्या है? बार बार वॉकआउट करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी ने आज किया। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता था कि कांग्रेस करने वाली कुछ नहीं है, ये सरकार करने वाली कुछ नहीं है, केवल करने का नाटक करने का प्रयास करती है। और जब नाटक करने का प्रयास करती है, उसमें भी इनको सफलता मिलती नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जनता ये सब देख रही है। डॉक्टर चेतन, कार्यक्रम को शुरू हुए लगभग 10 मिनट होने वाले हैं, 8 मिनट पूरे हो चुके हैं। दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो राजस्थान की जनता और आम आवाम है, वो ये जानना चाहती है कि वो कौन से 3 विधेयक थे जो आज विधानसभा में पेश हुए और जिसपे चर्चा होनी चाहिए थी, जिसमें विपक्ष का ये आरोप है कि जो आपने विस्तार से अभी बताया। लेकिन प्रताप राव जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज हमने सोशल मीडिया का पूरा अकाउंट देखा, उस पर कहीं भी उन विधेयकों की जानकारी नहीं है। विधानसभा के पटल पर जानकारी होती है, वो विधायकों को पता होती है, सदन को पता होती है। जनता ये जानना चाहती है कि उसे आज विधानसभा में कौन से बिल पर चर्चा होनी थी, तो या तो वो विधानसभा की वेबसाइट पर जाकर खोल कर देखे। और अगर हर व्यक्ति को ये पता नहीं है, तो आज इतने कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, इतना डीपीआर का प्रचार प्रसार का माध्यम है विधानसभा के मंच पर, जो कि बना ही विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए है, जहां कानून बनते हैं, जहां नियम बनाए जाते हैं, जहां नए विधेयक लाए जाते हैं। कौन से नए विधेयक लाए जाएंगे, इसकी जानकारी, या आज क्या कुछ विधानसभा में हो रहा है, इसकी जानकारी कहीं नहीं है। ना मुख्यमंत्री के, ना कांग्रेस पार्टी के, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष के, कहीं किसी सोशल मीडिया हैंडल पर। तो ये क्या है? मतलब ये जरूरी नहीं है विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है ये बताना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मीना जी, बिल्कुल आपका प्रश्न सही है कि देश में लोकतंत्र जिस तरह से चल रहा है, तो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। देखिए, हम देख रहे हैं कि जब आजादी के बाद जब देश में लोकतंत्र आया, सारे बड़ी जानते हैं कि विधानसभाओं के कार्य जो सदन है, सत्र है, करते थे, वहां डिस्कशन भी लंबे लंबे होते थे। और मुझे खुद को ध्यान है, जब मैं पत्रकारिता में आया तो ये पुरानी विधानसभा थी हवा महल के पास, और उसमें देर देर रात तक चर्चाएं होती थी। तो ऐसी स्थितियां थी।
देखिए मीना जी, चर्चा क्यों जरूरी है लोकतंत्र में? रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, पीपुल्स के रिप्रेजेंटेटिव, वो कुल मिलाकर कानून बनाते हैं और शासन करते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि जन भागीदारी होनी चाहिए। तो जन भागीदारी को क्यों असेंबली और जो पार्लियामेंट इससे बनाए गए कि सारे के सारे लोग अगर एक जगह लाकर उनका डिस्कशन नहीं कराया जा सकता, लेकिन जब कोई विधेयक आता है, कोई नया कानून आता है, या सरकार जनता के लिए कोई नई बात लाना चाहती है, तो जनता के बीच में वो निश्चित तौर पे उसकी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जनता के लिए, जनता के हित के लिए अगर कोई चीज लाई जा रही है, तो जनता को उसका जी पता होना चाहिए और उनकी राय की जी भी पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आजकल सरकारें नहीं कर रही हैं, वही बड़ा सवाल है। और ये कुल मिलाकर इसलिए विधानसभाओं में, संसद में जो स्थितियां बनती हैं कि हंगामा होता है, फिर मारपीट होती है, उछाले जाते हैं माइक, फिर निष्कासन होता है या बहिष्कार होता है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि ये पहले से पता था मीना जी कि आज क्या होगा। आज पता था कि सरकार अड़ियल रुख अपनाएगी, विपक्ष की ओर से थोड़ा सा हंगामा होगा, फिर सरकार उसको मानेगी नहीं, विपक्ष बहिष्कार करेगा और आज का काम पूरा हो जाएगा। जनता को कुछ पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ जी और किस। जी श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और नजर रखते हैं आप। विधानसभा में आज जो कुछ हुआ उसको लेकर लोगों को जानना है श्याम सुंदर शर्मा जी कि विधानसभा में जो विधायी काम है वो कितना आगे बढ़ पाया। मीना जी, अब तो बहुत खुला हो गया है। पहले तो विधानसभा में क्या घटित होता था दिखता नहीं था। अब तो डिजिटल का जमाना है, विधानसभा ऑनलाइन चलती है, जिसको देखना है देख सकता है। अब पहले वाली जी स्थिति नहीं है कि हम बैठ करके मैं और प्रताप राव जी और महेश जी तीनों पुरानी विधानसभा में जाते थे तो लिखते थे, फिर आते थे, फिर हम कुछ दे पाते थे। आजकल तो जी ऑनलाइन सारी चीजें देखी जा रही है। मैं खुद जी विधानसभा जाना बंद कर दिया, मैं घर से देख करके सारी चीज करता हूँ। तो आज देखिए विधेयक बिल्कुल श्याम सुंदर विधेयक शर्मा जी, लेकिन जनता के लिहाज से अगर हम समझे, जनता 1 घंटे आधे घंटे में सब कुछ समझना चाहती है। आपसे पर्सपेक्टिव आपका कि आपका अनुभव क्या बताता है आज के दिन को जिस तरह से निकला और निकाला गया, क्या वो कितना उचित है? विधानसभाओं को चलाया जाता है इसलिए कि वहां सिर्फ हंगामा हो या इसलिए कि विधेयक पास होगा नहीं, ये मालूम है, जानकारी है। तो सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर जिस तरह की जुगलबंदी करते हैं विधानसभा के अंदर, वो जनता को सीधे-सीधे समझ में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनको नहीं आती है और वो क्यों होता है वही समझाने के लिए हम कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ मिलकर। तो आज जिन 3 विधेयकों की बात हो रही है, उसको लेकर जिस तरह से बार-बार सदन का स्थगित होना और उसके बाद वॉकआउट, हालांकि वॉकआउट को लेकर भी श्याम सुंदर शर्मा जी ये कहा जा रहा है कि वासुदेव देवनानी बोलते रहे और कुछ लोग वॉकआउट करने चले गए, तो इसे वॉकआउट माना जाए या नहीं माना जाए ये भी सवाल है। देखिए, आज मैंने विधानसभा की कार्रवाई को देखा तो आज मैं खुद अचंभे में रहा कि विधानसभा की कार्रवाई हो रही है, क्या हो रहा है। पहली बात तो देखिएगा, जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेता को अपनी हैसियत दिखाने का मौका मिल ही नहीं पाया। उन्होंने, विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी बात ही नहीं मानी। प्रश्नकाल के दौरान ही प्रताप सिंह खाचरियावास जब बोल रहे थे, जवाब दे रहे थे, तो कुछ चीजें पूछनी चाहिए, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया विधानसभा अध्यक्ष ने। प्रतिपक्ष का नेता इतना कमजोर दिखा आज मुझे, ये मेरे को नहीं समझ में आया। वॉकआउट करने की बात कर रहे हो और वॉकआउट हो नहीं पा रहा है। मतलब देवनानी अपनी बात को कह रहे, देवनानी कह रहे मेरी बात जरूरी है, मैं कह के आऊंगा। अब ये क्या है, अनुशासन कहीं दिखा ही नहीं मुझे। तो इस प्रकार से प्रतिपक्ष का नेता, मेरे को लगता नहीं कि उनको स्वीकार किया हो, क्योंकि उससे सीनियर काफी बैठे हैं। लेकिन आज मैं देखा एक विधेयक के बारे में नरपत सिंह राजवी ने बहुत बड़ी बात उठाई थी और कहा था एक व्यक्ति विशेष को नौकरी देने के लिए विधेयक लाया गया है। अब आप देखिएगा जो विश्वविद्यालय वाला आना, लेकिन महेश जोशी ने आपत्ति उठाई कि आप ऐसा नहीं कह सकते सदन के नेता के लिए। उनका, हमने नेता का नाम, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर के फिर विधानसभा की कार्रवाई से निकाल दिया गया। तो राजवी ने जिस तरह से मामला उठाया और प्रतिपक्ष के नेता ने कहा नहीं इसको निकाला नहीं जा सकता, लेकिन वहां प्रतिपक्ष इतना कमजोर क्यों दिख रहा है? कोई बातें आई जा रही है, उसको हटाई जा रही है। और अब देखिएगा, मैं तो देख रहा था बार बार जो आरएलपी वॉकआउट करके चली जाती है, कभी प्रतिपक्ष के नेता। आज देखिए जोधपुर का मामला उठना था तेजी से। जोधपुर के मामले में जिस तरह से मेरे को देखा, विधानसभा बटी हुई नजर आई।
सत्ता पक्ष के लोग भी ढंग से नहीं बोल पाए आज। जो वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बहुत सारी चीजें राजनीतिक उसको परिप्रेक्ष्य में बदलने का प्रयास किया, लेकिन विधानसभा में वो नहीं दिखा जो दिखना चाहिए था। और केवल आरएलपी ने कहा कि ये गलत हुआ और उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए, तो लेकिन देखिए वो मालूम पड़ रहा था कि वह किधर चला जाएगा, इसलिए इस मामले को उठाए। और बहुत सारी चीजें, भरतपुर का मामला भी उठाया, जिस स्थगन प्रस्ताव में 9 लोगों को बोलने दिया, जबकि बोलने नहीं दिया। एक ही कानून व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था के बारे में जो कुछ दिखना चाहिए था दिखा ही नहीं। तो इसलिए आज मैं देख रहा था कि विधानसभा में खुद ही तो विधानसभा के अध्यक्ष प्रश्न पूछ रहे थे और मंत्रियों से जवाब दिलवा रहे थे। आपको ऐसा जरूरत क्या, आप स्थगित नहीं कर सकते क्या प्रश्नकाल को, जब प्रतिपक्ष के लोग ही मौजूद नहीं है, वहां पर पूछने वाले मौजूद नहीं है, तो विधायकों के प्रश्न आप क्यों उठा रहे हो, आप क्यों पूछ रहे हो? ये एक नया तरीका विधानसभा अध्यक्ष ने कर दिया। और प्रतिपक्ष को इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि आप तो कांग्रेस के एजेंट हो गए हो, कांग्रेस की सक्रिय गतिविधियों में जाते हो, और फिर आप विधानसभा में कहते हो निष्पक्षता में काम कर पाऊंगा। ये आज विपक्ष ने उठाया क्यों नहीं मामला? क्योंकि सब मैच फिक्सिंग का मामला है मीना जी। सब आपस में कुछ ना कुछ कहते हैं मेरा काम हो जाए, ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से विधानसभा की गरिमा और जो कुछ हमें विधानसभा में, पुरानी विधानसभा में देखने को मिलती थी, इसमें तो गरिमा नाम की कोई चीज दिखती नहीं है। और विधानसभा अध्यक्ष ने जो गतिविधि अपना ली है, उससे तो लग रहा है कि वो तो एक तरफा ही चलते हैं, पता नहीं क्या होता है। इस तरह का काम होने का गुलाब चंद कटारे को तो भी थोड़ी तरजीह देते थे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में तरजीह नहीं मिलना। और देखिए उपनेता भी क्या बोल के गए आज, मुझे नहीं समझ में आया। तो ये देखिए बट्टी भी भाजपा क्यों दिख रही थी आज, मुझे नहीं समझ में आया। कांग्रेस तो खैर आज बोल ही नहीं पा रही थी, कांग्रेस का तो अलग ही बात है, लेकिन आज जिस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिली, निश्चित रूप से घेरा जा सकता था विधानसभा के अंदर, और जो कुछ था वो घेरा नहीं गया। और बड़े आराम से, और 5 अभी बाद में लास्ट में अभी देखा तो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेट लेट तो चलती नहीं आजकल। देखिए विधेयक पर बहुत कम बोलते हैं लोग, समझदार ही नहीं है, कुछ बोलते हैं तो उसकी बात सुनी नहीं जाती है। और देखिए मंत्री जो जवाब देते हैं बड़े अलग तरह से देते हैं। शिक्षा मंत्री जी ने भी राजीव गांधी डिजिटल वाला प्रस्ताव, आज विधेयक पारित, 3 विधेयक पारित हो गए। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट वाला भी हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए विधेयक ला रही। तो ये सब चीजें विधानसभा को सार्वजनिक रूप से उपयोग में लाया जाना चाहिए, उस तरह से नहीं आ रहा। और जो तैयारी के साथ विपक्ष को आना चाहिए था, मुझे लगता नहीं कि विपक्ष पूरी तरह से तैयार होकर के विधानसभा की गतिविधियों में भाग ले रहा हो। जी, तो प्रियदर्शी भटनागर जी, श्याम सुंदर शर्मा जी ने बताया, आपकी जानकारी दुरुस्त करें कि 3 विधेयक आज पारित हुए हैं विधानसभा में। विपक्ष ने रखने नहीं दिए, ऐसा नहीं था। बहरहाल महेश शर्मा जी, आज चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उपस्थिति जो है विधानसभा में, वो भी ये बताती है कि विधानसभा कम महत्वपूर्ण है और चुनावी माहौल में फील्ड में रहना, चुनाव में जनता के बीच जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपने राय दी वो बिल्कुल एक तरह से आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। स्थिति अब ये चूंकि चुनाव मोड में दोनों पार्टियां आ गई हैं, सरकार आनंद फानन में अपनी औपचारिकता पूरी करना चाह रही है और विपक्ष भी ये चाह रहा है कि या तो वो हंगामों के माध्यम से अपने मतलब थोड़ा सा पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश करें। तो ये जो अंतिम सत्र, 2 चीजें अपने अपने हिसाब से पार्टियां तय कर रही हैं। अब आता है कि जनता के हितों की बात है, विधानसभा की गरिमा की बात है। तो आज ये विधानसभा की गरिमा तो तार तार हो ही रही है। कार्य दिवस तो घट रहे हैं, एक तो कार्य दिवस घट रहे हैं और जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। एक आयोजन में लाखों रुपए की लागत आती है एक ही दिन के अंदर कार्रवाई, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। और अपने जो भी, जैसे श्याम जी ने भी बताया कि कार्य अपने अपने संपादित करने के लिए ज्यादा उस पर फोकस होना। अब सवाल ये आता है कि जो प्रश्न भी आए, मान लीजिए विपक्ष के एक जो प्रश्न आज जो खड़ा हुआ है वो सबसे बड़ा ये है कि अधिकारों की लड़ाई भी दिखाई दी है साफ, कि मैं अध्यक्ष के क्या अधिकार हैं, विपक्ष के नेता के क्या अधिकार हैं और सदन के नेता के क्या अधिकार हैं। ये अधिकारों के बीच में जो एक द्वंद्व है
और उनको नियम को लेकर के नियम को लेकर के कितना उसको प्रभावशाली बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, जितना आसन मतलब महत्वपूर्ण है, उतना विपक्ष भी के नेता और सदन के नेता भी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब टकराव की स्थिति आती है तब ऐसा लगता है कि जैसे उनकी कोई ये भी कहा जाता, अब जैसे उदाहरण के लिए कि साहब आदेश को यह बना हुआ कि जो अध्यक्ष के जो आदेश दे दिया उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो विपक्ष का जो काम है जनता की बात को बताना, उठाना और उन पर सरकार को बाध्य करना कि आप एक्शन लीजिए अगर सरकार नहीं ले रही है, और वो काम जो कम रह गए इस मामले में, कमियां उनको दूर करना। लेकिन वो वाली चीज तो तब आए जब आप हंगामे में के बैठ चला जाता। तो ये हो गया कि गरिमा हर तरफ से मतलब कहता हूँ प्रभावित होगी, चाहे किसी की एक मोनोपोली हो, चाहे वो आसन की मोनोपोली हो या मतलब सत्ता पक्ष की बोली हो या मतलब आपके विपक्ष के नेता विपक्ष की हो, और उसमें कहीं मिली जुली हो, कुश्ती हो। सब अगर इसी मामले में अगर एक विषय पे अगर ये यूं कहें अगर के सर्वसम्मति करवानी हो या कोई करवानी हो तो उनके वेतन भत्ते को लिए तो अभी फटाफट काम हो जाता, सब उपस्थित होते, सब हाजिर लगा देते। लेकिन जहाँ जनता के इतिहास गवाह रहा है कि जब दोनों दलों के राजनेताओं के हित पूरे होते हैं तो सदन में कहीं कोई हंगामा नहीं होता है, काम हो ही जाता है। सैलरी खुद की बढ़ानी हो तो एक मत से आगे बढ़ ही जाते हैं। डॉक्टर चेतन पुरोहित, क्या वजह थी कि आज विपक्ष के नेता कमजोर नजर आए और विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि आपको अपने नेता पर विश्वास नहीं है? क्या विपक्ष का नेता इतना कमजोर है? क्या वजह थी कि विपक्ष के नेता वॉकआउट के लिए बोलते हैं और दूसरे विधायक आपकी ही पार्टी के वहां पर बोलना शुरू कर देते हैं? विपक्ष कभी कमजोर नहीं था और ना विपक्ष के नेता कभी कमजोर थे। माननीय राजेंद्र सिंह जी 7 बार के विधायक हैं और विधायी कार्यों का उनको अनुभव है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष कर रहा है, जैसे श्याम जी साहब ने भी इशारा भी किया कि जिस प्रकार से सभापति जी की भूमिका है, वो भूमिका राजस्थान के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि एक दल विशेष की भूमिका सभापति जी अगर निभाएं तो ये राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। और दूसरी बात, विपक्ष का धर्म क्या है? सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं है। विपक्ष का धर्म है जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाना। और विधायी कार्य की जहां तक आपने प्रश्न किया, विधायी कार्य तो ये सरकार चर्चा करनी ही नहीं चाहती। ये हमेशा से इनका परिपाटी रही है, बिना चर्चा के इनके विधेयक पारित हो, ये लक्ष्य है सरकार का। इसीलिए सरकार प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं देती, बोलने में बाधा उत्पन्न करती है, और बाधा उत्पन्न करती है तो प्रतिपक्ष को मजबूरी के अंदर विधानसभा को छोड़ना पड़ता है, वॉकआउट करना पड़ता है, जिसको आप अपनी भाषा में हंगामा कहते हैं। ये हंगामा नहीं है। डॉक्टर चेतन, मेरा सवाल ये था कि क्या वजह थी कि विपक्ष वॉकआउट के मुद्दे पर 2 फाड़ था? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में 2 फाड़ की संभावना 0 के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी सब कुछ ऑनलाइन है, पूरे प्रदेश ने देखा है, जनता ने देखा है, राजनीतिक विश्लेषकों ने देखा है, वहां बैठे हुए पत्रकारों ने देखा है। नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोई भी प्रश्न अगर चालू होता है, सतत वो बोल रहे होते हैं तो उसमें खत्म करने में 2-3 मिनट 1-2 मिनट का समय लगता है। उस 1-2 मिनट के समय में हो सकता है वासुदेव जी ऐसा बोल रहे हो, मैं मानता हूँ इस बात को, आपकी बात को मैं डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बोले होंगे वो। लेकिन इससे ये मानना कि भारतीय जनता पार्टी में 2 फाड़ हो गए हैं या मतभेद है, ये मैं ठीक नहीं मानता हूँ। होता है कई बार विधानसभा के अंदर कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, बीच में वाकआ हो रहा तो कोशिश ही होती है समापन कर दे, अपनी बात को रख दें। इसमें कहीं गलत भी मैं उसको नहीं मानता हूँ। अब आता हूँ सबसे बड़ी भूमिका, सरकार की भूमिका क्या रही है सदन को चलाने में? सरकार की भूमिका हमेशा ये रहनी चाहिए, सदन सुचारू रूप से चले, इसकी व्यवस्था सभापति जी को करनी चाहिए। और करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। अगर उनका बोलने की बारी आई है, अगर उनका प्रश्न काल में प्रश्न लगा हुआ है, अगर वो प्रश्न आया है
तो उसका प्रश्न का उत्तर देने का लेने का अधिकार भी प्रतिपक्ष के विधायकों को है। और जब प्रतिपक्ष के विधायक अगर कोई प्रश्न रखते हैं और ये सरकार उन प्रश्नों से भाग खड़ी होती है, भाग खड़ी होने के बाद में और ये चाहते हैं कि सदन के अंदर विधेयक बिना चर्चा के पारित हो, ये शुरू से इस सरकार की परिपाटी रही है। ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र के अंदर चर्चा होनी चाहिए। कौन विरोध करता है? कोई विरोध नहीं करता। जन कल्याणकारी मुद्दों पर अगर विधेयक आते हैं तो कौन विरोध करेगा? लेकिन उसमें सुझाव रहे, उन सुझावों को अगर कंसीडर करें और फैसला सरकार को लेना है, शामिल करे या नहीं करे। लेकिन चर्चा से ये जो सरकार है भाग रही है, ये नहीं भागना चाहिए। लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक खेल है। जी, प्रताप राव जी, मैं आपके पास आती हूँ, उसके बाद प्रियदर्शी भटनागर जी आपके पास आऊंगी। प्रताप राव जी, राजेंद्र राठौड़ को अभी डॉक्टर चेतन पुरोहित ने सबसे वरिष्ठ नेता बताया। 7वीं बार के विधायक हैं और वरिष्ठ हैं, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया भी गया है। लेकिन जो जिस तरह से पार्टी के भीतर उनको लेकर कुछ सुर पक्ष में कुछ विपक्ष में, तो ये उनको मुख्यमंत्री का चेहरा माना जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ सदन में कुछ एक विधायक जो उनके साथ मौजूद है, सारे तो थे ही नहीं, वो भी उनकी बात को नहीं सुन पा रहे। तो इससे बीजेपी के लिए कोई अच्छा संदेश जाएगा जब वहां जेपी नड्डा आकर एकजुटता की बात कह रहे हैं, और जब पूरी पार्टी नहीं सहेगा राजस्थान की बात कर रही है, उसके बाद कैसे सहेंगे विधानसभा में जो तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी के लोग? मीना जी, निश्चित रूप से पार्टी के अपने आपके मैनेजमेंट का मामला हो सकता है, जो भी है, लेकिन मैं इस पे भी एक इम्पोर्टेंट बात जो कि आखिर में ये विधानसभाएं और पार्लियामेंट, ये संसद आखिर में बनी क्यों है? देखिए, एक संसद का श्लोक है, क्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशा पर पीड़नाय, सदस्य साधु विपरीत तत्, जानाय जानाय च रक्षणाय। कि इसमें एक सार है, जब हम विधानसभा में जाते हैं तो हम ये धन का जो पद है, जो अहंकार है, और जो हम शक्ति को तो एक प्रकार से मान के चलते हैं, तो छोड़कर एक समाज के हित में वहां डिस्कशन करने जाते हैं। हम अपने जो उसको छोड़कर जाते हैं। अल्टीमेटली वहां जाने पर, एक विधानसभा के सदन में जाने पर, एक नेता का, ये सारे नेताओं का, माने विधायकों का एक ये कर्तव्य होता है कि वो जनता के हित में चर्चा करें और चर्चा करके कोई ना कोई निष्कर्ष निकालें। मैं आपको एक 2-3 चीजें बताता हूँ कि पिछले 1-2 दशकों से क्या हो रहा है हर सदन में। तो आज ठीक है, ये बात हुई कि विपक्ष के नेता की बात उनके दल के लोगों ने नहीं मानी, वहां हंगामा हुआ, हुआ। लेकिन हम सब जानते हैं कि कहाँ हर सदन में, देश भर के सदन में, यहाँ तक कि आजकल तो यूरोप के सदनों में भी यही हालत हो रही है। तो लोकतंत्र हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, कि हमारी जो मानसिकता है वो कैसे बदल रही है। चर्चा का जो एक मानसिकता होनी चाहिए, चर्चा की एक मानसिकता होनी चाहिए, उसके माध्यम से हम जनहित के मुद्दों को कैसे तय करें। जब तक ये नहीं होगा तो ऐसी ही घटनाएं होंगी। कोई नेता को नकारेगा, कोई सदन को नकारेगा, कोई मुख्यमंत्री को नकारेगा, कोई अध्यक्ष को नकारेगा, तो चप्पलें भी उछलेंगी, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौच होगी। देखिए, मेरा एक मानना है कि ये सारी की सारी जो बातें हैं तभी होंगी कि जो एक कर्तव्य है, जो एक उनका जो दायित्व है, उसको जब तक ये जो विधानसभा में जाने वाले लोग नहीं समझेंगे तब तक नहीं होगा। देखिए, राजनीति की बात होगी, निश्चित तौर पे आज हम एक छोटी राजनीति की बात कर ले तो उसमें यह है कि राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन उनको इस सदन में, ऐसी बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम राजेंद्र राठौड़, बीजेपी, कांग्रेस इनको हटा दें तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। देखिए मीना जी, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की घटनाएं बाहर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, विधानसभा के पटल पे अगर ये होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से हमने इस लोकतंत्र को हमारे देश ने खड़ा किया है और लोकतंत्र की एक व्यवस्था की है। आज हमारा लोकतंत्र काफी मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, परिपक्व लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, और परिपक्वता की पहचान है कि बहस हो, चिंतन हो, लेकिन काम भी हो। प्रियदर्शी भटनागर जी, काम कैसे रफ्तार बढ़े ये तय करना सरकार का काम होता है। फ्लोर मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा नहीं रहा, इस वजह से ऐसा हुआ कि विधेयक आपने रखे तो सही और पास भी हुए,
लेकिन विधेयकों में क्या है जनता ठीक से जान नहीं पाई और विपक्ष को दूसरे मुद्दों पर हंगामा करने के लिए आपने बड़ा मौका दिया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने जैसा पहले कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के सारे एमएलए एक योजनाबद्ध तरीके से आए थे मैं और वो यही ये तो पहले पूछ रही हूँ, तय आपकी करके आए थे। योजना क्या जी, थी? आपकी योजना, ये तो आपको पता होना चाहिए। सरकार विपक्ष की योजना से सरकार की आएगा, हमेशा योजना ये होती है, विपक्ष योजना से कोई ही भी आएगा। सरकार हो। सरकार की बिल्कुल, योजना, सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट, सरकार में मुख्यमंत्री कहीं न कहीं कॉन्टेस्ट में बिजी हैं और उनके मंत्री जो है वो भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंच नहीं पा रहे हैं यहाँ पर विधानसभा में आज भी। तो दे विधानसभा में सरकार की प्राथमिकता, सरकार की रणनीति, सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट, उसकी बात हो रही है। जी, मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सदन के अंदर सरकार कोई भी हो, उसका ध्येय ये रहता है कि सदन में जो भी कार्रवाई हो शालीनता पूर्वक हो, नहीं, रहता है परंतु वो तो विपक्ष किताबों में होता है। मैं तो आज पूछ रही हूँ, आज क्या रणनीति थी कि फ्लोर आज मैनेजमेंट गवर्नमेंट का बिल्कुल विपक्ष ये बिल्कुल आज हंगामा बिल्कुल करेगा। जोधपुर में इतना बड़ा दुर्घटना हुई है तो विपक्ष हंगामा करेगा, बनता है विपक्ष का। अगर कहीं अपराध हो रहे, विपक्ष सरकार का ध्यान दिलाना चाहेगा, लेकिन तो देखिए, उस बात को सुनते हुए सरकार अपनी बात को आगे बढ़ाए, वही तो सरकार की सफलता है, वही तो फ्लोर मैनेजमेंट। मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। जैसा आपने कहा कि सरकार को ये जानकारी थी कि ये विरोध करेंगे इन मुद्दों के ऊपर, उसके बारे में क्या तैयारी थी, तो मैं आपको बता दूं वो एक सड़क नहीं है, वो एक सदन है। सदन के अंदर विरोध करने की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा के भीतर अगर कोई विरोध करता है तो उसका विरोध या उसकी आलोचना सुनी भी जाती है, उसमें मनन भी किया जाता है, मंथन भी किया जाता है। परंतु जहां ऐसी स्थिति हो कि जो मर्यादा हो उस मर्यादा को तोड़ा जाए, आज जो किया भारतीय जनता पार्टी ने वो मर्यादा तोड़ने वाला काम किया था। आप देख लीजिए, कौन सा आपस में काम ही है इनके नेता तोड़ने वाला काम? वो जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बखान किया और नहीं कि नहीं, जिस कौन सा तरीके से काम, मर्यादा तोड़ने वाला कौन सा काम बीजेपी ने किया? मर्यादा का तात्पर्य यह है कि आज जिस तरीके से राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सभापति महोदय से जिस तरीके से बहस करी और जो उनका विशेषाधिकार है, जो उनका विवेकाधिकार है, उसको उन्होंने उसको चैलेंज किया और बहुत सारी ऐसी भाषा का उपयोग किया जो सदन में नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि भाई आप इस विषय पे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं या ये आपसे संबंधित प्रश्न नहीं है, मैं इसको मेरे अधिकार के तहत इसको डिलीट करता हूं। उसके ऊपर उन्होंने कह दिया कि ये आपके अधिकार नहीं है, ये आपका, मतलब उन्होंने अशोक गहलोत साहब के लेकर उन्होंने सदन के सभापति के ऊपर पे गरिमा के ऊपर, उनकी शक्ति के ऊपर, उनके पूरक प्रश्न क्या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं पूछ सकते? प्रियदर्शी भट्टागर बिल्कुल जी, पूरक प्रश्न बिल्कुल था पूछ उनका। बिल्कुल पूछ सकते हैं, परंतु जब आप मेरी बात सुन लीजिए, सबसे पहले आज ये था कि सारे मंत्री ये विभाग के मंत्री हैं, वो अपनी वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे, आज अपने साल भर का जो कार्यक्रम है वो बताएंगे। ये पहले से ही जानकारी में होता है कि आज इस विभाग से संबंधित मंत्री अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, तो उस विभाग से संबंधित ही और जो कानून दायरे में होंगे वही प्रश्न कर सकते हैं। अगर उससे अलग हटकर जिस प्रकार से राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब खाद्य विभाग से संबंधित प्रश्न कर रहे थे, तो सभापति महोदय ने कह दिया कि भाई ये प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। तो इस चीज को उन्होंने इश्यू बना के जिस मंशा को वो लेकर आए थे कि कोई ना कोई बहाना लेके वो यहाँ पे मैसेज दे सदन। आज आप देख लीजिए, स्थिति इन्हीं की बिगड़ी, पूरे प्रदेश में ये मैसेज है कि ये सदन चलने नहीं दे रहे। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ आप खुद ये कह रहे हैं कि सदन में विपक्ष एक तैयारी के साथ में आता है कि वो हंगामा करेगा, परंतु हंगामा करने का भी एक जायज कारण भी होना चाहिए और एक आधार भी होना चाहिए। आज जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो जोधपुर की घटना है, जो दलितों पे अत्याचार है या जो भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर है ना भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए प्रतिनिधि है ना विरोध प्रदर्शन अपने आपत्ति व्यक्त कर सकते हैं, तो उसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने गिरबान में भी तो देखना चाहिए कि जोधपुर की जो घटना है, जोधपुर की घटना के में भी उनका इन्वॉल्वमेंट क्या शोभनीय है क्या, इस चीज का भी तो वो जवाब देंगे। अगर इनका जवाब पूछा जाता है तो हंगामे की स्थिति बनती है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन करके अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने का दुस्साहस कर रही है, क्योंकि वो फील्ड में रहकर तो जनता के ऊपर अपनी आवाज पहुंचा नहीं पाए। अब सदन में हंगामा करके वहां पर सदन को नहीं चलने देकर अगर वो फील्ड में रहकर जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने में सफल नहीं हुए, तो सदन की वजह से, सदन के जरिए कितना सफल हो पाएंगे? सदन को कितना लोग देख पाते हैं? सदन की बात कितने लोगों तक पहुंच पाती है? तभी तो मैंने आपको कहा ये दुस्साहस है, तभी मैंने आपको कहा ये दुस्साहस किया इन्होंने दुस्साहस किया। दूसरी चीज, इस दुस्साहस से इनका
इनकी पार्टी की आपसी फूट भी नजर आई। जैसा कि अभी 2-4 दिन पहले आप देख लीजिए, ये बात चर्चा में आई थी कि माननीय राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने ये साफ तौर पे कहा था कि हमको समस्त जनप्रतिनिधियों को, मैं और मेरे को हटा के हम पे आना चाहिए। आज वही बात नड्डा साहब ने अपनी मीटिंग के अंदर इस बात को दोहरा दिया। अच्छी बात है, देश के प्रथम नागरिक जो अहम बात संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी हुई है और दायित्वों से, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, अच्छी बात है, मैं यही कह रहा हूँ, वो अच्छी बात है। वो अच्छी तरीके से समझ गए थे, भारतीय जनता पार्टी के ना एमएलए अच्छी तरीके से समझ गए थे कि राष्ट्रपति महोदय ने किस महोदय ये उनकी तरफ इंगित किया था। बिल्कुल, मैं तारीफ कर रहा हूँ ना, मैं तारीफ कर रहा हूँ ना, मैं हाथों हाथ ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करने वाली बात है विपक्ष की, आप तो विपक्ष की आलोचना कर रहे हैं। मैं वापस बिल्कुल, मैं जिस चीज के वो लायक थे उन्होंने उस चीज को आत्मसात कर लिया, उन्होंने अपने में सुधार किया, इसलिए ये तारीफ के लायक हैं। जी, तो अच्छी बात है, तारीफ करनी चाहिए बीजेपी। जी मैं कर रहा हूँ ना, इन्होंने सुधार किया, सुधार बिल्कुल सुधार करेंगे तो जनता समझेगी उस बात को, बिल्कुल तो मैं प्रशंसा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी क्या सुधार करने वाली है? आपके यहाँ जो गुटबाजी है वो कैसे दूर होगी? देखिए कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, और कांग्रेस जनता के साथ में 4.5 से सुधार ही कर रही है। इस बात का जवाब तो आला कमान को भी देने में इतना आसानी से, जितना आसानी से आप दे रहे हैं, आसान नहीं होगा। बहरहाल कोई बात नहीं है। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आती हूँ। कोई बात नहीं है प्रियदर्शी भटनागर जी, आप जहाँ हैं आपकी जिम्मेदारी, आप पार्टी का बचाव करें। और नहीं मैं जी आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि जो कुछ हो रहा है आपके आसपास, आपकी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो उनको कहें कि हमें जानकारी दो भाई, हम प्रवक्ता हैं, हम जाते हैं लोगों के बीच में, तो हमें सारी चीजें समय से पता होनी चाहिए। जी मीना जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है मीना जी, है ना। मैं परंतु उसके साथ साथ में क्या, एक बोलने वाली चीज में और एक होने वाली चीज में बहुत फर्क है। एक आप बिना कांग्रेस पार्टी के अंदर आप ये मान रहे हैं कि एकजुटता नहीं है, तो उसको साबित भी करना पड़ता है, सिर्फ कह देना पर्याप्त नहीं होता है। आप देख लीजिए ये बिल्कुल नहीं मैं पर ये आपको बता दूं ना, कांग्रेस पार्टी ने साबित किया है। देखिए मीना जी, आप बात काट रही हैं, मैं 2 मिनट का समय लूंगा आपका। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में ये साबित किया कि पार्टी के अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार था, और जब भी परीक्षा की घड़ी आई, कांग्रेस पार्टी एकजुट मिली। यही हमारी एकजुटता, यही हमारी सफलता, और कांग्रेस की सफलता का यही राज है। और हम उसी विश्वास से, मैंने बिल्कुल आराम से कह दिया, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। इस चुनाव में भी आपने देखा है, आने वाले चुनाव में भी आप देख लीजिएगा। बिल्कुल प्रियदर्शी जी, आपने एकदम सही किया। मैंने पहले भी बोला, दोबारा बोल रही हूँ, आपकी जिम्मेदारी है यही कहना, यही बताना, यही समझना, यही जानना। लेकिन हमारा दायित्व है कि हम आपसे वो पूछें जो जनरल ओपिनियन में, पब्लिक में, स्टेटमेंट्स में, लोगों के रिएक्शंस में, पॉलिटिकल पार्टी के जो आपस में गुटबाजी से लोगों के जो स्टेटमेंट आते हैं, उनके संदर्भ में हम आपसे बात करें। आपका स्वागत है। को समझे। जी मैं आपका स्वागत करता हूँ आपका। श्याम सुंदर शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता खुद मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा था। स्पीकर मैंने नहीं माना, प्रश्न पूछे, खुद प्रश्न पूछे स्पीकर ने और खुद उनका जवाब लिया, तो विधानसभा अध्यक्ष ने ये करने की कोशिश की कि किसी भी तरह काम आगे बढ़े, हमें इस रूप में लेना चाहिए इसको। देखिए मीना जी, प्रियदर्शी जी को विधानसभा की कार्रवाई का नॉलेज तो है नहीं। कार्यसूची जारी होती है प्रियदर्शी जी, उसके अनुरूप काम चलता है। आपने कहा कि प्रतिवेदन बाकायदा रखे गए, प्रतिवेदन पे कोई चर्चा करने का, प्रतिवेदन देरी से आए, इस पे राजेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाए तो उठा सकते हैं, और उस विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार भी किया। आप पता नहीं कहाँ की बात कहाँ कह गए। आप बताइए कि आज आपके क्या सचिन पायलट विधानसभा में आए क्या? आप देखिए, और देखिए मुख्यमंत्री जी तो जब डिजिटल का जमाना आ गया तो मीना जी उनको परमिशन लेनी चाहिए विधानसभा अध्यक्ष से कि मैं डिजिटल रूप से जुड़ जाऊंगा, क्योंकि मेरी स्थिति वहां तक आने लायक नहीं है, क्योंकि सारी चीजों हम जुड़ रहे हैं। लेकिन नहीं, वो नहीं जुड़ेंगे, वो तो अपने तरीके से रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आज मैंने देखा कि विधानसभा की कार्रवाई में जो कुछ घटित हुआ, जो देखने को मिला, निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों में जो अंतर्कलह है वो साफ दिख रहा था। अब ये बार बार कह रहे हैं कि तो कांग्रेस की तरफ से कौन ऐसे लोग थे जो कि वहां पे सक्षमता से जवाब देने की स्थिति में थे? मंत्रियों को
कह रहे मंत्री बार बार, देखिए साले मोहम्मद कह रहे 7 दिन में काम निपटा लेंगे, तो विधानसभा अध्यक्ष ने सवाल किया 7 दिन में कैसे उठा लोगे, जब 2013 से मामला चल रहा है और आज तक आप गरीबों को जो पैसा जमा करा चुके उपनिवेशन में, उनको जमीन देने की भूमि, उनको जमीन देने की स्थिति बनी नहीं। तो आप देखिएगा वहां पर चुक एंड पीप, चुन चुन के लोगों को जमीन उपलब्ध कराई जाती है, जो पैसा कर देता है, अकेल कर देता है, उसको जमीन मिल जाती है, बाकी को नहीं मिलती। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा ये नीतिगत निर्णय कैसे करा दोगे 7 दिन में, जब समन्वय नहीं बन पा रहा। तो साले मोहम्मद जवाब नहीं दे पाए। तो आप देखिएगा अगर प्रतिपक्ष वहां पर सक्षमता से इस मामले को उठा लेता तो मालूम पड़ जाता। तो देखिए ये चीजें बड़ी बारीकी चीज वहां उठानी पड़ती है, और बारीकी चीज में यदि ढंग से आप मंत्री को, आजकल मंत्री को घेरने वाला सिलसिला तो समाप्त हो गया, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष उनको बचाने का काम करते हैं। वो 2 क्वेश्चन जो देखिए सम्मत पहले तो ही होता था, एक एक प्रश्न आधा आधा घंटे चलता था, इतना नहीं चलना चाहिए, बात सही है, लेकिन एक प्रश्न के अंदर मूल प्रश्नकर्ता को ही पूछी तरीके से पूछने नहीं दिया जाता, फिर विधानसभा अध्यक्ष खुद नीतिगत निर्णय कराने में तय हो जाते हैं, नहीं नहीं इसमें ऐसा बताइए मंत्री जी। तो आप देखिएगा जिस तरह की स्थितियां विधानसभा में, मैंने पहली बार, महेश जी भी देखा होगा या राव जी, प्रताप राव जी ने भी देखा, ये विधानसभा अध्यक्ष हेडमास्टर की तरह चलाते हैं, प्रोफेसर है प्रोफेसर की तरह चलाते हैं। मैं कहता हूं कि जिस तरह की स्थितियां विधानसभा में, इस तरह की स्थितियां पता नहीं कैसे बनती है, और विधानसभा को हम लोगों से दूर रखने का प्रयास किया जाता है, कम चुक एंड बहुत सारे कम लोगों को आने दिया जाए। हम हमारे जमाने में होता था, मैं तो खुद विधानसभा कमेटी का मेंबर हूं, आज मुझे कहा जाता है कि पास लेने के लिए आओ, हम तो जो बुजुर्ग लोग होते थे उनको कहते थे पास दिया जाना चाहिए, उनको आना चाहिए। ये प्रवृत्ति गलत हो गई है। अब प्रतिपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि वो अपनी बात को जो प्रस्ताव के माध्यम से आने चाहिए, वो प्रस्ताव आप देखिएगा प्रतिपक्ष के नेता वॉकआउट करके चले जाते हैं। आज देखिएगा, और आप देखिएगा धारा 295 कहते हैं प्रस्ताव विभिन्न समस्याओं का रखा जाता है, लाहौटी ने रखा, आप जो सड़कें खराब हो गई है उसका मामला रख दिया, आप देखिएगा, और 4-5 लोगों ने वासुदेव देवनानी में रखा। जब आपका सदन से वॉकआउट कर दिया आपके दल ने, आप क्यों रख रहे हो ये सब चीजें? आप अपने विधानसभा क्षेत्र को इतना महत्वपूर्ण मानते हो तो पार्टी की गतिविधियों को, फिर पार्टी के अनुशासन को मानिए। यदि आपके दल के नेता ने अगर कह दिया वॉकआउट तो वॉकआउट, फिर कोई आपका कोई भी चीज हो चले जाइए, आप क्यों रहते हैं? यही तो है चेतन जी कि आपके विधायक दल के नेता में विश्वास नहीं है और उनका कहना मानते ही नहीं है। अब आप कांग्रेस की बात ही क्या करें, कांग्रेस से विधायक दल की बैठक हुई नहीं, बजट में भी नहीं हुई, अभी भी विधायक दल की बैठक हुई हो तो प्रदेश से बता दो। विधानसभा में विधायक दल की बैठक नहीं होना चिंताजनक नहीं है क्या? कौन नीति, किस तरह की नीति आएगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं, उप सचेतक के माध्यम से चला रहे हैं। विधायक दल की बैठक लेने का काम मुख्यमंत्री जी का है, श्याम सुंदर शर्मा जी। तो करना चाहिए ना, वो तो डिजिटल के जमाने में डिजिटल के मुख्यमंत्री हर लाभार्थी सम्मेलन में जा रहे हैं, योजनाओं के उद्घाटन में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ भी वीसी से जुड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही के संबंध में मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, किसी तरह का कोई जुड़ाव उनका नजर ही नहीं आता। ऐसे लगता है विधानसभा बस अब किसी तरह से 4 दिन निकल जाए। ये बात सही है महेश शर्मा जी? बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अंतिम जो सत्र है वो इतना कम अवधि का क्यों है? एक सवाल ये, मैं पहले भी आपको ये मतलब पिछली बार भी ये विषय उठा था कि हमारे सत्रों की अवधियां कितनी घटने लग गई हैं। सरकार वही विधेयक और वही मतलब कहते हैं प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है जो उसके पक्ष में जाता है, विपक्ष की आवाज नहीं, और विपक्ष सिर्फ हंगामा करके मतलब क्या कहते हैं ना अपना ध्यान बटोरता है। 2 चीजें, और मंत्रियों की स्थितियां आपने देख ली, परफॉर्मेंस आपने जो भी 2-3 क्वेश्चन आए थे उन्हें विधानसभा अध्यक्ष ही घेर रहे थे और वो जवाब पूरा संतुष्ट नहीं दे पा रहे थे। जैसे ये श्याम जी ने कहा नीतिगत का मामला था, उसमें नीति के लिए उन्होंने जो प्रश्न उठाया, वास्तव में ये है कि न तो प्रश्न पूछने वाला न प्रश्न का जवाब देने वाला, ये सारी जो कमी आ गई है हमारे इसमें, और एक हंगामा महत्वपूर्ण हो गया है कि साहब हंगामा हुआ, ये प्रमुख खबर बन गई, शून्य, रिजल्ट नहीं आ रहा, इसके लिए कौन देख रहा है? और फिर श्रेय लेने का कोशिश, सत्तारूढ़ दल इस समय इस सेशन में, छोटे सेशन में उन्हीं प्रस्तावों को ज्यादा या प्रश्नकाल से लेकर के अंतिम तक
उन्हीं चीजों को ज्यादा लेगा जिसमें उसको श्रेय मिले जनता के, और विपक्ष चाहेगा कि मतलब हंगामा ज्यादा करे तो हम उसकी अपनी पॉपुलरिटी गेन करें। तो ये जब तक ये चीजें अपने राजनीतिक उद्देश्यों मकसद, अब जैसे आपने विपक्ष की भी बात की, विपक्ष के नेता की भी बात कही, तो ये सारी चीजें उभरती है और इसी दौरान ये मालूम पड़ जाता है कि कौन कितना गंभीर है। आदमी ये सोचता है कि कार्य सूची में जो भी मतलब आसन का दायित्व होता है कि जो आज जो शेड्यूल में जो तैयार है तो पूरी कार्रवाई हो, और कितना समय मतलब अब आप ये 30 मतलब अब कार्य सूची अगर आप देखें प्रश्न काल में, एक प्रश्न काल में ही 30 प्रश्न होते हैं, और अगर उसको भी बांटे तो समय सीमा होती है। अब समय सीमा में आपने बांध दिया, अब जैसे उदाहरण के लिए जो जिस तरह से मतलब प्रश्न काल में मतलब वॉकआउट हुआ, तो ये क्यों ऐसी नौबत आई, क्यों जो मतलब क्या कहता है ना, इस बात पे इनको बोलने देना चाहिए था, 2 मिनट के लिए बोलना चाहिए। 2 मिनट उनके लिए भी कि आवाज विवाद है ये, फिर बहस का मतलब क्या है विधानसभा में? ये है कि मतलब क्या कहते हैं उसको एक क्लास के रूप में चलाया जाए, मैं मेरा अपना सिलेबस पूरा कर लूं, आज का पाठ्यक्रम कर लूं और कालांश में भर दूं कि आज ये इतना कार्य हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। रात के कार्यकाल आपने फिक्स क्यों कर रखा है कि इस विधानसभा 8 बजे के बाद नहीं होगी? अरे आप रात तक चलाइए ना, आप जनता के मतलब सेवक है, जनता की सेवा के लिए आपको रात में भी जागना पड़े तो आपका दायित्व है। और आप जो सरकार जो मतलब स्कीम्स जन कल्याण के लिए घोषित करती है तो आपका ये नैतिक दायित्व है। ये नहीं है कि आप एहसान करते हो। ये दिक्कत है कि राजनीति में सत्ता में जो बैठा हुआ है वो तो ये सोचता है कि मैं नियंता हो गया, और विपक्ष के मतलब विधायक भी हो, विधायक अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री हो, तो ये सारी जो चीजें लोकतंत्र की बातें करते हैं कि हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना है हमारी मातृभूमि, लेकिन उस मातृभूमि के लिए हालत है कि उसकी हालत क्या हो रही है। तो ये आपको इसकी अगर आपको कथनी और करनी में भेद खत्म करना है तो जिन मंत्रियों को लिया जाए उनका ज्ञान भी देखा जाए, उनकी योग्यता देखी जाए। अगर आप उनको मतों के आधार पे उनको संतुष्ट करने के लिए, एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए अगर इस तरह के फैसले होते हो, जातिगत फैसले होते हैं और जातिगत मतलब मुद्दे उठाए जाते हैं, उनसे संबंधित ही मतलब क्या कहते हैं कानून वगैरह बनाए जा रहे हैं, ये जारी जो एक लोकतंत्र के जड़ों में धीरे धीरे एक धीमा जहर भी जा रहा है, इसकी तरफ गौर करने की बात। अब ये सवाल ये है कि ये 3 दिन के अंदर आप कौन से विधानसभा में देश ये राजस्थान के कल्याण की बात कर लेंगे? जी सारी घोषणाएं हो चुकी। अब सत्तारूढ़ दल तो ये चाहता है कि बिना बहस के काम हो जाए, और विपक्ष चाहता है कि हम ऐसा मुद्दा उठाएं जो वास्तव में बर्निंग है और उसको सरकार ने कुछ स्थिति नहीं में है, उसको हम मतलब क्या कहते हैं घेरने की कोशिश करें तो नहीं घेर पाए। जी और ये तो भी है सरकार को पहले स्थितियां ये होती थी कि मतलब अगर सरकार कोई गलत फैसला करे तो सरकार के भीतर ही मतलब ऐसे एमएलए होते थे, वो भी संजीदा और पढ़े लिखे होते थे, अनुभवी होते थे कि वो अपनी सरकार के मतलब फैसलों को मतलब क्या कहते हैं विरोध में कसौटी पे कसा करते थे। अब कोई है ही नहीं, न इधर है न उधर है। जी, तो ये तो एक लंबा लोकतंत्र का जो क्षरण हुआ है और हर दिन और हर महीने और हर साल हो रहा है, उसकी तस्वीर, उसकी वानगी आपने रखी है। प्रताप राव जी, ये जो महेश शर्मा जी ने जिस बात की ओर इशारा किया है, अगर हम अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, तो जब मुखिया विधानसभा में होता है, तो विधानसभा के सत्र में सरकार के जो मंत्री और विधायक हैं, वो कहीं अनुशासन में आते हैं। जब उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री नहीं है, तो वो भी एब्सेंट होने से काम चलता है। ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री को चोट लगी है इसलिए वो विधानसभा में नहीं है। जब वो विपक्ष में थे पिछली बार 5 साल, तब भी विपक्ष में रहते हुए बतौर विधायक उनकी जो उपस्थिति है वो शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वो नहीं आते थे विधानसभा। तो ऐसे में जब सरकार के मुखिया का व्यवहार सदन के प्रति ये होता है, तो बाकी टीम का होना लाजमी है। नीना जी, बिल्कुल आपने कहा
जब नेता होता है तो विधायक दल अनुशासित होता है, लेकिन पिछले 5 साल का जो अशोक गहलोत सरकार का इस बार का अनुभव रहा, ऐसा लगता है कि ये सरकारी अनुशासनहीन है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं इन 5 सालों में पवित्र विधानसभा के सदन में हुई है और उससे रिलेटेड मामलों में हुई है, तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र पर धब्बा लगाने का काम इन्होंने किया है। देखिए, सत्रावसान हो जाता है, पता नहीं लगता है, पता ही नहीं लगता है कि सत्रावसान की घोषणा ही होती है, विधानसभा को कर दिया जाता है, दोबारा विधानसभा का सत्र आना होता है तो ध्यान आता है, अरे पिछला तो सत्रावसान क्यों नहीं है। इससे बड़ा मजाक और लोकतंत्र का क्या होगा। दूसरी बात फिर ये होती है कि बिहार में विधायक इस्तीफा दे देते हैं, उसको लेकर पटक दिया जाता है। आखिर में इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिक रूप से टर्मोइल था, कोई निर्णय नहीं होता है। इस तरह की तमाम घटनाएं देखिए, कांग्रेस के इस शासन के दौरान तो एक साफ तौर पे नजर आया कि उन्होंने विधानसभा की व्यवस्थाओं को ही भंग करने की कोशिश की। उनका मानना था कि विधायक चुन के आ गए, लेकिन अब विधानसभा की जरूरत नहीं है, किसी से चर्चा की जरूरत नहीं है। और जो हालात जो पैदा हुए हैं, निश्चित तौर पे आप देखिए मीना जी, आप और हम सब यहाँ आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने पड़ोस में पूछ लीजिए, किसी को नहीं पता कि विधानसभा चल रही है। अब तो बच्चे तो ये पूछने लगे कि होती क्या है और जाते क्यों, ये करते क्या है, क्योंकि विधानसभा इतनी नीरस हो चुकी है, इतनी जनता से कट चुकी है, जनता के ना तो कोई वहां मुद्दे हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार चाहती है कि तानाशाही तरीके से अपने निर्णय करते रहे, विधानसभा में उसकी जो उपयोगिता है विधानसभा की, उसका कोई मतलब नहीं है। विधायक विधेयक इसीलिए तो विपक्ष की भूमिका है, इसीलिए तो विपक्ष को अपना काम जिम्मेदारी से करना है। लेकिन विपक्ष भी इस बात की तरफ सरकार को, विपक्ष अगर संयुक्त रूप से सम्मिलित होकर, एकजुट होकर अगर सरकार के खिलाफ, और सरकार जिन मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है उन पर ध्यान आकर्षित करे, तो क्या वाकई में सरकार के लिए संभव है डॉक्टर चेतन पुरोहित कि वो विपक्ष को दरकिनार कर दे? नहीं मीना जी, मैं इसमें कहना चाहता हूँ, जैसे प्रताप राव जी ने कहा, ये विधानसभा का बजट सत्र ही है जो अब चल रहा है, सत्रावसान हुआ ही नहीं, नया बजट, नया सत्र तो हुआ ही नहीं, ये उसी का पार्ट सेकेंड है। और देखिएगा अब विधानसभा में क्या पर्ची सिस्टम समाप्त हो गया, स्थगन प्रस्ताव पर सरकार जवाब नहीं देती है, पहली बार हो रहा है। पहले स्थगन प्रस्ताव का जवाब आता था, अब जवाब नहीं आता। इसलिए जानकारी कि विधानसभा का जो स्तर होता था, पहले जवाब मिलता था, सब कुछ होता था, विधायक लालयित रहता था कि मेरी बात जाएगी तो मुझे जवाब भी मिलेगा, अब है ही नहीं। पर्ची सिस्टम खत्म होने का अब कैसे आपस में तय कर लिया प्रतिपक्ष के नेता और विधानसभा अध्यक्ष ने, पर्ची सिस्टम खत्म, विपक्ष की बोलने की आवाज ही दबाई जा रही है। जी, तो उसमें तो प्रतिपक्ष भी शामिल है ना श्याम सुंदर शर्मा जी? हाँ शामिल है, जब तो सब कुछ हो रहा है, ये तो कैसे संभव है। जी, डॉक्टर चेतन पुरोहित। श्याम जी हिसाब से बात की मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये सरकार सदन स्थगित करती है, सदन कभी भी ये लोग सत्रावसान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि इनकी भी बहुत, इसमें भी एक रणनीति रूप से ये लोग काम कर रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वस्थ होने की भगवान से कामना करता हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 जगह जाने से चिंता होती है, विधानसभा और दिल्ली। इन 2 जगह से पिछले 2-2.5 साल से परहेज कर रहे हैं। कारण क्या, ये कांग्रेस के मित्र अच्छी तरीके से बता सकते हैं। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा की चर्चा हो रही है। विधानसभा में चर्चा में जब सत्ता पक्ष ये तय करके आए कि किसी भी सूरत में चर्चा करनी ही नहीं है और ना कल चर्चा करने देना है, और जिस प्रकार की भूमिका आज नजर आई है माननीय विधानसभा जी अध्यक्ष जी की और एक सिस्टम की पूरे की, उसमें ऐसा लगता है कि मैं महेश जी की बात से सहमत हूँ, प्रताप राव जी की सबकी बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं विधानसभा का जो स्तर था वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और इसमें विधायक जो चुन के आते हैं उनकी भूमिका भी बिल्कुल होनी चाहिए, पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका विधानसभा में होनी चाहिए, वो अपनी भूमिका बिल्कुल निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ इस राजस्थान की जनता के हित के लिए बिल्कुल निभा रहे हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। माननीय हमारे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे कि कार्यसूची जब जारी हो जाती है, उस कार्यसूची के बाद में जो भी विधायकगण, माननीय विधायकगण प्रश्न पूछते हैं, तो कहाँ दिक्कत है उनको प्रश्न उठाने देने, क्यों रोकते हैं विधानसभा अध्यक्ष? रोकने से क्या होता है, क्यों रोकते हैं? पूछे, विपक्ष का काम है सरकार से प्रश्न पूछने का, तो विधानसभा अध्यक्ष जी क्यों रोक टोक करते हैं कि नहीं पूछ सकते आप? इसमें कहाँ दिक्कत है? जनता के मुद्दे तो उठा रहे हैं। किसके मुद्दे उठा रहे हैं विधायक? नेता प्रतिपक्ष किसके मुद्दे उठा रहे हैं?
कोई परिवार के उठा रहे हैं क्या? जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये मुद्दे उठाने के लिए तो विधानसभा है और उसके अंदर चर्चा होनी चाहिए। डॉक्टर चेतन, लेकिन जनता के मुद्दे कब किस रूप में विधानसभा में उठाए जाएंगे, कौन से नियम और प्रक्रिया के तहत उठाए जाएंगे, कब उठाए जा सकते हैं, ये सब तो लिखित नियमों में है। बिल्कुल 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 नियमों के तहत ही उठाए जाते हैं। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। नियमों से आगे कोई नहीं है, नियम से बड़ा कोई नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन राजन मानने नियमों के तहत ही प्रश्न उठाए थे। मैं बताऊं आपको, सदन को चलाने में ऐसी कौन सी आफत नौबत आ गई थी प्रियदर्शी भटनागर जी कि एक तो सदन इतना छोटा, सत्र इतना छोटा, और उसके बाद भी किसी तरह से लीपापोती। अटेंडेंस आपकी बताती है कि सदन के प्रति आपकी सरकार गंभीर नहीं है, काम हो ऐसी कोई मतलब कहीं दूर दूर तक इरादा नहीं है कि काम हो। विपक्ष पर आरोप लगाकर आप आसानी से निकल जाएं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में कितने कांग्रेस के एमएलए हैं, तो पूरे साल भर, पूरे 4.5 साल जनता के बीच में काम किया है। जहाँ तक अटेंडेंस की बात है, तो हमारे को कहीं मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। हमने जनता के बीच में काम किया है, जनता का हमारे को समर्थन प्राप्त है। तो सदन में भी हमारे को ये बात रखनी थी, परंतु सदन में बिल्कुल उससे विपरीत स्थिति थी। जो दायरे में नहीं आ रहे थे, उन दायरों के विपरीत राजेंद्र राठौड़ साहब ने माहौल तैयार करा। उनको बार बार सभापति महोदय ने टोका गया। विधेयक पारित करने हैं, कितने विधायक आपके पहुंचे, कितनी बड़ी संख्या में कि आपका काम और विपक्ष को साथ लेकर आप काम कर सके? सवाल ये है, मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए अधिकांश संख्या के अंदर विधायक पहुंचे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थता के कारण नहीं पहुंच पाए हैं और उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं पहुंच पाए। परंतु उसके बावजूद भी सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की भूमिका निभाई गई है कांग्रेस से एमएलए के द्वारा। परंतु बिल्कुल उसके विपरीत, जैसा मैंने आपको पहला सेंटेंस कहा था कि एक मनोदशा, एक टारगेट को लेके भारतीय जनता पार्टी के सारे एमएलए आए थे कि हमारे को किसी भी तरीके से हमको माहौल क्रिएट करना है, एक मैसेज सर्कुलेट करना है। उसी के तहत राजेंद्र राठौड़ साहब ने माहौल बनाया। इस बात को 3 बार सुन चुके प्रियदर्शी जी। मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है। जब मैं आपसे बात करती हूँ, कांग्रेस पार्टी से बात करती हूँ कि बीजेपी किस इरादे से आई थी, बीजेपी का इरादा तो बीजेपी को मालूम है और आपको भी मालूम है कि बीजेपी किस इरादे के साथ आएगी। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके इरादों को कैसे विफल करें। बिल्कुल कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए तो कह रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा, सभापति महोदय के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के एमएलए के द्वारा बड़ी शालीनता के साथ में, सभ्यता के साथ में व्यवहार किया गया। सदन में अपनी बात रखी, प्रताप सिंह खाचरियावास जो भी हो बात रखी, अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन देना था, जो अपनी सूची देनी थी, वो बिल्कुल अपनी तैयारी के साथ में वो रखी। परंतु उन सबको विचलित करने के लिए कि कोई अच्छा मैसेज जनता में ना चले जाए, इसके लिए टारगेट बना के काम किया गया है। और ये टारगेट आज का ही नहीं है, ये टारगेट जब से चला शुरू हुआ, सदन चालू हुई, तब से 4 दिनों से भारतीय जनता पार्टी रोज कोई ना कोई मुद्दा उठा के किसी भी तरीके से व्यवधान पैदा कर रही है। आप देख लीजिए, राष्ट्रपति के महोदय के आज जाने के जस्ट बाद ही भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने वॉकआउट किया, पर शोर शराबा किया, हंगामा किया। मूल रूप से मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सदन में एक टारगेट लेके आती है कि किसी भी तरीके से सदन की कार्रवाई को बाधित किया जाए। और बिल्कुल तो ये सदन की कार्यवाही को बाधित करने के भारतीय जनता पार्टी के इरादों में सफलता उन्हें मिल जाती है और कांग्रेस सरकार जो है वो अपने काम ठीक से नहीं कर पाती है। जनता के बीच ये बताकर कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। श्याम सुंदर शर्मा जी, देखिए मीना जी, जिस प्रकार से प्रियदर्शी जी को विधानसभा की प्रक्रिया नहीं क्या कह रहे हैं, वो तो तय प्रक्रिया के अनुसार ही चलती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से विपक्ष तैयारी करके मुद्दे उठाने चाहिए, वो भी नहीं उठा पा रहा। आज विपक्ष जानता था कि जोधपुर के मुद्दे में वो खुद घिर जाते। कांग्रेस के लोग तो तैयार ही नहीं। कांग्रेस के लोग तो, और संयम लोढ़ा ने निश्चित रूप से निर्दलीय, उसने जरूर से इशारा करके भाजपा का नाम लिया, बाकी ने किसी ने लिया नहीं। तो प्रियदर्शी जी, क्योंकि कांग्रेस के कितने लोग आए थे आप भी जानते हो, आप कम से कम विपक्ष में के लोगों को आप सुनोगे नहीं,
विधानसभा के अलावा कहेंगे क्या? वो तो बोलने ही आते हैं। अगर विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं दोगे तो आखिर बोलेंगे कहाँ? ये बार बार जो आप बार बार कहते हो कि वो शालीनता तो बहुत सही थी। आज विधानसभा को चलने नहीं देते ना, वो जानते थे राजेंद्र राठौड़ हम गिर जाएंगे, इसलिए आप आराम से उस सत्र को चला लिया। तीनों विधेयक आराम से पारित हो गए। नहीं तो विधेयक पारित नहीं होते। आप हंगामा किया है कहाँ विपक्ष ने? विपक्ष ने तो आपके सेटिंग के अनुसार विधानसभा को चलाया, विधानसभा को आज बाधित होने ही नहीं दिया। आज तो आराम से चलिए विधानसभा। इतना बड़ा मुद्दा, जोधपुर का मुद्दा, क्योंकि उनके विपक्ष में जा रहा था, कांग्रेस जानती थी, केवल उन्होंने छीटाकशी की दिल्ली, बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं ना। अब बार वो लोग देखिए, आरएलपी ने जरूर थोड़ा बहुत छीटाकशी की, बाकी ने तो की नहीं। वो जानते थे कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे हम गिर जाएंगे, इसलिए आज विपक्ष का तो कमजोरी होने का कारण अलग था। इसलिए प्रतिपक्ष एकता के सूत्र में बंधा हुआ इसलिए नहीं था कि भाई जो दोषी है उसको ठहराओ। तो ये सब चीजें हैं। आज विधानसभा मैंने देखा सत्र के अंदर निराशा, जो इस तरह से देखिए सदन में, पहली बात तो है कि मुख्यमंत्री जी अगर विधायक दल की बैठक ही नहीं लेंगे तो होगा ही क्या? फिर कुछ होना ही नहीं है। और प्रतिपक्ष ने लिया तो वसुंधरा जी आई नहीं बैठक में, तो वहां अंतर विरोध की स्थिति दोनों तरफ बनी हुई है, इसलिए विधानसभा में दिखती है। अब कोई ज्यादा दिन तो विधानसभा वो मंदिर है जहां विधेयक बनते हैं, जहां विधान पारित होते हैं, जहां कानून बनते हैं, जहां राज्य की जनता के लिए नीतियां तय होती है, जहां राज्य की जनता को कैसे आराम दिया जाए, कैसे लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार किया जाए, इन सब सवालों के जवाब ढूंढे जाते हैं। लेकिन आज वहां पर इन सब की बजाय हल्ला हंगामा, उसके बीच में हालांकि 3 विधेयक पारित हुए, लेकिन उन तीनों विधेयकों की जानकारी ना पार्टी के प्रवक्ता के पास थी, ना विपक्ष के प्रवक्ता के पास थी, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है क्या कुछ हो रहा है ये जानने के लिए। बहरहाल हमने कोशिश की हमारे दर्शकों तक वो सब कुछ पहुंचाएं, ताकि विधानसभा की वो तस्वीर आप देख सकें कि विधानसभा में आज सरकार ने कितना काम करने की कोशिश की और विपक्ष ने उसमें कितनी सफलता सरकार को दी और कितना खुद को जनता के बीच विरोधी विपक्ष के रूप में दिखाने में कामयाबी हासिल की। हर शाम 6 बजे हम आपके सामने लेकर आते हैं मरुधरा की बात, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई इस विशेष चर्चा में कल शाम को 6 बजे फिर शामिल होंगे, मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।